Prepare yourselves now. साथियों, शहीद आजम भगत सिंह कहा था कि मैं एक इंसान हूँ और हर वो चीज जो इंसानियत को प्रभाव करते हैं, मैं उससे जूझता हूँ, मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ। साथियों, आज फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष के साथ खड़ा रहना इंसानियत का शर्त बनता है। मैं दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम सभी इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन के IPSP के साथ मिलकर अलग अलग कैंपस में और देश भर में तमाम जगहों में BDS के मुहिम को आगे बढ़ाया है। मैं इस मंच से फिलिस्तीन के जनता के मुक्ति संघर्ष को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। साथ ही मैं बांग्लादेश में, नेपाल में, फिलीपींस में तमाम स्टूडेंट यूथ मूवमेंट को अपना क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मूवमेंट के साथ मैं अपना समर्थन पेश करता हूँ। साथ ही इस देश में पेपर लीक्स के खिलाफ, देश में सरकारी नौकरियों के खिलाफ चलती जा रही आंदोलनों को मैं इस मंच से सलाम पेश करता हूँ। साथियों, मेरा नाम शीर्षा हिंदू है और इस बार JNU इलेक्शंस में दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज के PhD छात्र हूँ। साथियों, मेरा मातृभाषा बांग्ला है, पर मेरा बात को मैं हिंदी में कहने का पूरा कोशिश करता हूँ। मैं आज इस मंच में चाइनीज सेंटर के उन छात्रों के आवाज बन के आया हूँ, वहीं पर जहाँ पर हर साल आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस एकेडमिक प्रेशर की वजह से ड्रॉप आउट होने में मजबूर होते हैं। मैं उन ऐसे स्टूडेंट्स के बात करता हूँ जो इस FYUP के तहत GE VSE कोर्सेज थोपा जा रहा है और एकेडमिक प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन स्टूडेंट्स जो इस कैंपस में फर्स्ट ईयर में आते हैं, उनको हॉस्टल्स नहीं मिलता है और भेड़ बकरियों के जैसे उनको डॉर्मिटरीज में रखा जाता है और ये लोग मजबूर होते हैं वहाँ पर रहने का। साथ ही वो सारे स्टूडेंट्स जिनको MCM 2000 रुपये मिलता है और मुश्किल से इस कैंपस में अपना गुजारा निकलता है, इस कैंपस में पढ़ाई करने के साथ जैसे कोर्स खत्म होते हैं, इनके कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं होता है। मैं इस कैंपस में उन तमाम SOE के दोस्तों के बात करने आया हूँ जिनके हक अधिकार को इन प्रशासन छीनते जा रहा है। हर सेमेस्टर में 68,000 रुपए ये प्रशासन इनसे वसूलता है और इसके खिलाफ इन लोगों को एक पक्का बिल्डिंग भी नहीं दिया जाता है। साथ ही में इनके लिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर तक नहीं है, कोई प्लेसमेंट की सुविधा भी नहीं है। साथ ही मैं इस मंच से उन तमाम PWD स्टूडेंट्स का आवाज बन के आया हूँ जो हर दिन इस कैंपस से जूझते हैं। उनके लिए टैक्टाइल पाथ से लेकर तमाम सारे सुविधाएं, जरूरी सुविधाएं नहीं मिलता है। साथ ही हर दिन डॉग बाइट केसेस से ये लोग परेशान रहते हैं। साथ ही मैं आज इस मंच से उन तमाम मेहनतकश घाड़ों से आने वाले उन छात्रों के बात करता हूँ जो कई सारे सपनों में लेकर इस कैंपस में JNU में एडमिशन लेते हैं, पर जैसे ही वो एडमिशन लेते हैं उनके सारे उम्मीदों और सपनों चूर-चार हो जाते हैं और उसके लिए इस कैंपस से कोई भी संघर्ष नहीं रखा जाता है। साथियों, इस कैंपस में ये बदबूदार वॉशरूम्स, इस कैंपस में ये खिंचता हुआ क्लासरूम,
ये लाइब्रेरी के गिरती हुई छत, ये कैंपस में जो खाने का क्वालिटी, और ये हेल्थ सेंटर में बीमार पड़ते पर सिर्फ पैरासीटामोल के गोली हाथ में थमा देते ये प्रशासन से सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। साथ ही मैं इस कैंपस से ये बताना चाहता हूँ कि NAAC में JNU को हर साल दूसरी नंबर पे रैंक किया जाता है, और ये पर आज वही मोदी सरकार के NEP प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। शिक्षा को बाजारी माल बना के रख दिया गया है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत आज हमारे हालत, JNU की हालत इतना खराब जगह पे पहुंचा है। साथियों, मैं इसी साथ बोलना चाहता हूँ, JNU में 450 करोड़ हिफा लोन दिया जाता है और ये प्रशासन एक एक पैसा हम और आप छात्रों के जेब से लेने का दावा करते हैं। इनके ये हिफा लोन को हम रिजेक्ट करते हैं। साथियों, कैंपस में घटती हुई जनवादी स्पेस एक अहम मसला है। इस कैंपस में प्रशासन CPO मैनुअल जैसे बॉडी को इम्प्लीमेंट करता है और हमारे और आपके डेमोक्रेटिक स्पेसेस को कुचलने का काम करता है। दिशा छात्र संगठन इसके खिलाफ पुरजोर विरोध करता है। साथियों, इसी के साथ इस कैंपस में पपेट IC बॉडी के खिलाफ और GS कैश के रीइंस्टेट का मांग करता है दिशा छात्र संगठन। साथियों, इस कैंपस हर एक छात्र का है और इसी छात्रों का कैंपस में दिशा छात्र संगठन ये मांग करता है, शिक्षा निशुल्क और शिक्षा समान होना चाहिए, सबको बराबर शिक्षा का मौका मिलना चाहिए और पक्का रोजगार का बात हम लोग इस कैंपस से कहते हैं। साथियों, इसी के साथ ये गुंडा परिषद, ये जो लंपट है, ये कैंपस में अपने सांप्रदायिक माहौल को बढ़ाने का काम करते हैं और आए दिन धार्मिक कर्मकांड करते हैं। इसके खिलाफ दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये बात करता है कि कैंपस का एक ट्रू सेकुलर स्पेस होना चाहिए। धर्म, जैसे भगत सिंह ने कहा था कि धर्म और राजनीति का पूरा विलगाम। साथियों, मैं इस मंच से दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से ये कहना चाहता हूँ कि ये संघी गुंडा लंपटों का ये फैसिस्ट कम्युनलाइज पॉलिटिक्स के खिलाफ भगत सिंह का इसी सेकुलर पॉलिटिक्स ही एकमात्र जवाब है। साथियों, ये गुंडा परिषद के लोग आए दिन कूलर ठीक करते हुए, पंखा ठीक करते हुए मोदी जी जैसे फोटो खिंचाकर अपलोड करते हैं और साथ ही इनके लोग जब यहाँ पर NEP, FYUP तमाम सीट कट, फंड कट होता है तो यही गुंडा परिषद होता है जो चुप्पी बैठ के सुरंग के अंदर घुस जाता है। साथियों, अब जान लीजिए इनके चाल चरित्र के चेहरा। ये लोग कहते हैं छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति। ये छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति क्या कहते हैं? इनके ABVP के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कुछ दिन पहले ही आम छात्रों को मारता है, पीटता है, कपड़े फाड़ता है। दूसू में इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारता है। ये है इनका छात्र शक्ति। साथियों, ये लोग नारे लगाते हैं महिलाओं के सम्मान में ABVP मैदान में। जरा जान लीजिए इनके महिलाओं के सम्मान। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ABVP के कार्यकर्ताओं प्राइवेट वीडियोस बनाते हुए, महिलाओं के कपड़े बदलते हुए प्राइवेट वीडियोस बनाते हुए पकड़े गए और ये इनके स्टेट लीडरशिप के मेंबर थे। साथियों, अब समझिए कि ये लोग हाथरस में एक छोटी बच्ची आसिफा के साथ बलात्कार करते हैं। साथ ही ये IIT PHU में
उन्नाव में, कठुआ में और बिल्किस बानो के रेपिस्टों को तमाम सारे ये लोग माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत करते हैं। और ये जो खुद को वामपंथी कहते हैं, जो नकली वामपंथी खुद को ये बोलते हैं कि हम लोग फांसीवादी के खिलाफ लड़ेंगे, साथी ये एसएफआई ऐसा डीएसएफ का गठबंधन को समझिए। इनके जैसे मौका पर संगठन और एक तो नहीं मिलेगा आपको। इनके नेता बिहार में लालू के साथ हाथ मिलाते हैं, यहाँ पर जय चंदू लाल सलाम और 1 मिनट का मौन दिखाते हैं, और वहाँ पर इनके ही नेता के हथियारों कर आरजेडी के साथ हाथ मिलाते हैं, चंदू के हथियारों के साथ हाथ मिलाते हैं। और आज यहाँ पर एक जेएनयू प्रेसिडेंट वहाँ पर इनके आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ गोट पे बैठ गए और इनके साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के टिकट में और आरजेडी के साथ अलायंस बनाकर ये लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं। क्या ये फांसीवाद के खिलाफ लड़ेगा? साथियों, एसएफआई में सीएम पिनारे विजन कोट करते, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, ये ट्वीट करते। ये क्या फांसीवाद के खिलाफ लड़ेगा? ये प्राइवेटाइजेशन को धड़ल्ले से इंप्लीमेंट करता है, एनईपी को धड़ल्ले से इंप्लीमेंट करता है। साथियों, इनसे कुछ नहीं हो सकता है, ये सिर्फ मौका परस्ती का राजनीति कर सकते हैं। ऐसा ने और एसएफआई ने ये संगी लंपटों को मजबूत बनाने का काम किया है। आज दिशा छात्र संगठन आपके सामने एक स्वतंत्र विकल्प लेके खड़े हैं। हम उस भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु का विरासत को मानते हैं और इस फांसीवादी ताकतों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देके रहेंगे। टीयू में, किरोड़ीमल कॉलेज में, बीबीएयू में, लखनऊ में, पटना में हम लोगों ने इस फांसीवादी ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और देंगे। दिशा छात्र संगठन एक स्वतंत्र विकल्प लेके इस कैंपस में इस बार इलेक्शंस में लड़ रहे हैं। और तमाम सारे छात्रों को मैं बोलता हूँ, मुझे शीर्षकों को वोट कीजिए, दिशा को वोट कीजिए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।